Hello बच्चों, let's read the question. The question says the appearance of yellow edges to leaves is due to the deficiency of this mineral element. Basically हमें बताना है जो येलो एजेस आ जाती है लीव्स पे वो किस मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी सल्फर, ऑप्शन ई मॉलिब्डेनम. ठीक है, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट द न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स हमारे माइक्रो मैक्रो दोनों होते हैं एंड ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं किस लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए. अब हमें एक चीज तो समझनी है यहाँ पे कि यहाँ पे वो ही एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा जिसकी डेफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं. जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? जो लीव्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. उसी की ही डेफिशिएंसी की वजह से हम देखेंगे येलो एजेस जो हैं अपीयर हो जाएंगे जब वो नहीं होगा. अब हम सारे ऑप्शंस को एक एक बार देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट. ऑप्शन नंबर ए हमारा है कैल्शियम. अब हम कैल्शियम की बात करते हैं, ये बहुत ही मेजरली इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है. माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी ज्यादा अमाउंट में नहीं एसेंशियल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है. ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए लेकिन एसेंशियल है. ठीक है, अब कैल्शियम बेसिकली कहाँ यूज होता है? ये बेसिकली सेल वॉल में यूज होता है और सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए और सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है. वही ऑन दी अदर हैंड हम जब बी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मैग्नीशियम मिल रहा है. मैग्नीशियम का मेन क्या काम होता है? मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एंजाइम एक्टिवेशन. तो एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए बहुत जरूरी है जब हम लोग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो मैग्नीशियम है जो एक हमारा फिर से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, साथ ही साथ ये सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है आरएनए और डीएनए के. अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है पोटेशियम. पोटेशियम की अब हम बात करते हैं तो पोटेशियम की क्या इंपॉर्टेंस रहती है? ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए एंड ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ये एंड इसीलिए इसकी जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है? टिप ऑफ रूट. ठीक है, लीव्स, टिप ऑफ फ्रूट और लीव्स में ये पाया जाता है और ये इन पार्ट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास है सल्फर. ऑप्शन नंबर डी में है हमारे पास सल्फर. ऑप्शन नंबर डी किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? सल्फर हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है यानी इसकी क्वांटिटी ज्यादा जरूरी होती है, मतलब ज्यादा लार्ज अमाउंट में जरूरी होता है. एसेंशियल तो सारे ही एलिमेंट्स हैं और बेसिकली ये किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन फॉर्मिंग डिफरेंट एंजाइम्स. बहुत जो डिफरेंट हमारे एंजाइम्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, प्रोटीन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है. तो ये इसका हमें रोल पता चल गया. अब हम लास्ट की बात कर लेते हैं. ऑप्शन नंबर ई में हमें मॉलिब्डेनम दिया हुआ है. मॉलिब्डेनम का क्या रोल है? मॉलिब्डेनम ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है. ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, इसकी भी क्वांटिटी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है. ये जरूरी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है. साथ ही साथ इसका जरूरी रोल होता है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स में. सिंथेसिस में अमीनो एसिड्स के भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है. अब हम जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है. बेसिकली क्वेश्चन में बात हो रही है कि येलो लीव्स, जो येलो एजेस होते हैं लीव के, वो किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम ये ग्रोथ से नहीं रिलेटेड है और हमने अभी बात करी थी कि ग्रोथ से रिलेटेड होंगे तभी उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हम देखेंगे कि येलो एजेस आ रही हैं. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम. सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज the appearance of yellow edges to leaves is due to the deficiency of option number C, potassium. So I hope you have understood the solution. Best of luck.